MP7 न्यूज़ MP के सभी दर्शकों को मैं दीपक सोलंकी शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विश्व में जिन भी लोगों ने अपना नाम कमाया है उनके पीछे किसी न किसी शिक्षक की गहन परिश्रम और किसी गुरु के आशीर्वाद का हाथ रहा है। आज हम भी आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे गुरु का ही आशीर्वाद है। गुरु शिष्य परंपरा सदियों से हमारे देश में चली आई है। आज इस अवसर पर सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, वंदन, अभिनंदन। साथ ही जो भी विद्यार्थी हैं, व्यक्ति अपने जीवन काल में सदैव कुछ न कुछ सीखता रहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं न कहीं विद्यार्थी बना रहता है। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा है कि अपन जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर अपना पूर्ण परिश्रम करें और हमारा देश, हमारा समाज हर शिष्य की ओर से, हर शिक्षक की ओर से गौरवान्वित हो। सभी शिक्षक अपना 100% अपना पूर्ण परिश्रम अपने विद्यार्थी को देने का प्रयत्न करें। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा एक चौपाई में, तुलसी या संसार में करने को दो काम, देने को विद्या बलि और लेने को हरि नाम। तो ऐसा पुण्य अवसर शिक्षा देने का हम सभी को प्राप्त हुआ है, इसलिए हम स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। पुनः MP7 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं दीपक सोलंकी टीचर्स डे पर, शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भारत, जय हिंद। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वह सभी छात्र छात्राओं को पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करें और उन्हें अपने भविष्य निर्माण में सहयोग प्रदान करें। हर छात्र के जीवन में एक शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और शिक्षक के मार्गदर्शन में रहकर ही छात्र अपने भविष्य निर्माण को पूरा करते हैं। मैं कुशाल कुमार प्रजापति, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय सेमली तुमरार, MP न्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज 5 सितंबर जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम सब शिक्षक साथियों को, हमारे छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस की बधाई दी और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आज के इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी को सम्मान देते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वर्तमान में पूरे देश, पूरे विश्व में कोरोना का एक संक्रमण तेज़ी से प्रभाव में था। पिछले 2 वर्षों में हम सभी इससे आहत हुए और कहीं न कहीं सभी परिस्थितियां हमारे विपरीत भी हुई और धीरे धीरे हमारे पक्ष में भी आई। आज सभी को जानकारी है कि हम कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक और विश्वविद्यालय स्तर तक पुनः विद्यालय संचालन शुरू हो चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना का जो तीसरी लहर की आशंका हमें आने वाले समय में दिखाई दे रही है। हम विभिन्न माध्यमों से यह जानते हैं, पहचान पा रहे हैं कि कुछ जिलों में पुनः तीसरी लहर के रूप में कोरोना की शुरुआत हो रही है। तो ठीक है, जैसा भी ईश्वरीय आदेश हमें मिले, हम पुनः परिस्थितियों का सामना जैसे तैसे सब मिलजुल कर करेंगे। हम सभी पालकों, छात्र छात्राओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि हमें सभी को मिलकर के इस महामारी से लड़ना है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि सभी को प्रथम व द्वितीय टीके लग जाए और हम पूर्ण सावधानी के साथ आगे परिस्थितियों का सामना करें, ताकि हम सभी सुरक्षित हो सके। और विद्यालय संचालन जो कि हमारे सभी शिक्षक साथी वर्तमान में शुरू कर चुके हैं, छात्र छात्राएं भी हमारे विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। तो हम एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके मास्क का उपयोग करें, या लगे किसी को किसी का स्वास्थ्य खराब है, बीमार है अथवा अन्य कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी जैसी आशंका लगती है तो हम चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। और पूरी गंभीरता के साथ हमें इस समय को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। एक बार पुनः आप सभी को
शिक्षक दिवस की बधाई हो। मैं विनोद राठौर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय कराड़िया, तहसील रामपुरा विकासखंड मनासा, जिला नीमच और अध्यापक संगठन में प्रांतीय संगठन मंत्री, आज़ाद अध्यापक संघ मध्य प्रदेश। आज 5 सितंबर को पूरे देश में डॉक्टर राधाकृष्णन पल्ली के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हर जगह भव्यता के साथ में मनाया गया। कहीं शिक्षकों का सम्मान हुआ तो कहीं शिक्षकों के चेहरे पर मायूसी झलकी। ऐसा ही नज़ारा नीमच जिले के कुकड़ेश्वर में भी देखने को मिला। यहाँ पे नगर प्रेस क्लब द्वारा शिक्षकों को पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिवादन और उन्हें बधाई प्रेषित की गई। वहीं अतिथि शिक्षक व ITI के गेस्ट टीचर के चेहरे पर मायूसी दिखी। उन्होंने काली पट्टी बांधकर सरकार से स्थायी के लिए आग्रह अनुरोध किया। देखिए पूरी खबर। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारा सम्मान किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो भारतीय संस्कृति के अनुयायी रहे, उसके पश्चात भी हम गुरुजनों और अतिथि शिक्षकों को अपमान होता रहा है। विगत 13 वर्षों से हम लगातार कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई परमानेंट जॉब अभी तक नहीं मिली है। सरकार की तरफ से हर बार हमें प्रतिवर्ष निकाल दिया जाता है, फिर से आवेदन प्रक्रिया होती है और आधे से ज़्यादा हमारे जो साथीगण हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं और आज नौबत आत्महत्या तक की आ चुकी हैं। लेकिन हम फिर भी संघर्षरत हैं और शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के सम्मान समारोह में हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और हम यह सम्मान सरकार को वापस लौटा रहे हैं कि हमें सम्मानित न किया जाए। और हमारा एक ही अनुरोध है कि हमें तुरंत परमानेंट किया जाए। विष्णु प्रसाद मोदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंजाड़ा और संयुक्त अतिथि शिक्षक संगठन जिला महामंत्री पद पर कार्यरत हूँ। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार साथियों द्वारा जो हमारा सम्मान किया गया, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों की जैसी भर्ती ही ITI में गेस्ट फैकल्टी के रूप में मध्य प्रदेश में लगभग 1500 व्यक्ति काम करते हैं अल्प वेतन पर, जबकि ITI में लड़कों को ट्रेनिंग दे कर के उनको रोज़गार उपलब्ध कराना रहता है। वहाँ पर मशीनों पे उनको कार्य सिखा करके ये किया जाता है। उसके बावजूद भी हर साल निकाल देते हैं और अल्प वेतन पर इधर से उधर कर देते हैं ताकि उनका गुजारा बसर नहीं होता है। तो मेरी सरकार, वर्तमान सरकार से यही विनती है कि ITI के गेस्ट फैकल्टियों को एक सम्मानजनक वेतन देकर और एक नियमित किया जाए कि बार बार निकालने की प्रक्रिया नहीं हो, यही विनती है। और इसलिए हम आज शिक्षक दिवस पर एक शर्म सा महसूस कर रहे हैं और विरोध करते हैं कि हम सम्मान के लायक नहीं है। इसका जिम्मेदार ये प्रदेश सरकार ही है। मैं वर्तमान में ITI शासकीय ITI रतलाम में कार्यरत हूँ। विगत 7-8 साल से रामपुरा कर चुका हूँ। मेरा नाम है राजू माली। आज जो पत्रकार महोदय और समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने और साथीगणों ने मिलकर जो हमें ये सम्मान पुष्पमाला से किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि समाज और वरिष्ठ जनों और पत्रकार बंधुओं को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सम्मान जो है ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इस सम्मान का हक जो है वो शिक्षक का होता है और हम शिक्षक के रूप में एक अपवाद स्वरूप है। हम अतिथि शिक्षक के नाम से विद्यालय में जाने जाते हैं। ये अपमान सा महसूस होता है और हमें सरकार ने प्रतिवर्ष नियुक्ति करती है और प्रतिवर्षानुसार हमें निकाल देती है और नाम मात्र का जो मानदेय होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, एक शिक्षक के लिए अपमान का होता है। उसके पीछे उसका परिवार, उसके
सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती है और वह इतने कम मानदेय में वो अपने परिवार और अपना पालन पोषण नहीं कर सकता है। क्योंकि सरकार 13 सालों से हमसे काम लेती आ रही है और कहती है जब जब हम हमारी मांगों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रखते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, ये तो सिर्फ कालखंड के हिसाब से रखे जाते हैं। लेकिन कालखंड के मान से सिर्फ कहा जाता है, लेकिन हमें पूरा समय देना पड़ता है। प्राचार्य द्वारा भी हमसे पूरा काम लिया जाता है, सरकार भी हम पर दबाव बनाती है, बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है और हम पूरा 10:30 से 5:30 कार्य करते हैं और मानदेय जो हमें एक सम्मानजनक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिवर्षानुसार शिक्षक दिवस पर हमें सम्मान किया जाता है, लेकिन हमें अंदर से घुटन महसूस होती है। इस हक के लिए हम हकदार नहीं हैं। सरकार 13 सालों से शोषण करती आ रही है, लेकिन सरकार अभी तक हमारे बारे में कुछ न करती है, न सोचती है, न हमारा जीवन और हमारा रोजगार परमानेंट करती है। हमारी शुरू से मांग रही है हमें एक उचित मानदेय और परमानेंट किया जाए, जिससे हमारे परिवार के सदस्य और हमारे जो बच्चे हैं वो आशा कर सके कि हमारे पिताजी जो है वो सर्विस करते हैं, शिक्षा विभाग में कार्य करते हैं और समाज में हम एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि वो हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमें जल्द से जल्द एक परमानेंट जॉब दे और नियमितीकरण की ओर हमारा ध्यान कर हमें एक सम्मान दे, तभी हम इस सम्मान के हकदार होंगे। अन्यथा इस सम्मान के हकदार हम नहीं हैं। एक दैनिक वेतन के भोगी के मान से भी हमें काम मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी एक सम्मानजनक कलेक्टर रेट हमें नहीं मिलती। इसलिए इस हकदार को हम नहीं मानते हैं और काली पट्टी बांध के सरकार का हम विरोध करते हैं कि हम सत्ता में होते हुए भी सरकार से 13 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी इस बात को नहीं सुन रही है। और हम ही नहीं, हमारे 70,000 अतिथि शिक्षक जो है वो इसी विभाग में लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं और न्यूनतम मानदेय पे अच्छा रिजल्ट और अच्छे परिणाम देते हुए अच्छे बच्चों का भविष्य बना चुके हैं। और जो हमसे पढ़कर जो बच्चे आज जॉब में लग गए हैं वो भी हमारे सामने मतलब सम्मान प्राप्त करते, लेकिन उनके सामने हम सम्मान के हकदार भी नहीं हैं। इसलिए सरकार ने हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए सम्मान के हकदार हम नहीं हैं। ये सम्मान हम लौटाना चाहते हैं। हम शिक्षक के रूप में शिक्षक नहीं हैं, अतिथि शिक्षक हैं और सरकार जब हमें सम्मान देगी स्वीकार हम इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। आपका नाम होगा? मेरा नाम जमनालाल मोदी, अतिथि शिक्षक वर्ग 1, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंतरी। और संगठन के पदाधिकारी होने के नाते मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ।